साथियों नमस्कार, मैं असलम चौबदार। फेसबुक लाइव पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। कई प्रकार के लंबित मुद्दों को लेके, कई प्रकार की लंबित भर्तियों को लेके आप लोगों से लाइव जुड़ा हूं। जितने भी युवा साथी हैं वो मेरे से एक बार लाइव जुड़ जाएं। आज दिन का ये दूसरा लाइव है और एक जो लाइव था राजस्थान पुलिस भर्ती को लेके था, और आज का ये जो लाइव है वो कई प्रकार की बातें हैं। जब तक लाइव जुड़ जाते हैं तब तक मैं आप लोगों को बता देता हूँ आज क्या मुद्दे रखेंगे। अपना जो मुद्दे हैं 2016 इंग्लिश के जो एसएलपी को लेके आज कई लोग संभावना जता रहे थे, उस मुद्दे पे बात रखूंगा। 2016 गणित विज्ञान की भर्ती है, उस पर अपनी बात रखूंगा, जिसमें टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों क्षेत्र की बातें हैं, क्योंकि लगभग 800 स्वतंत्र पद नॉन टीएसपी के और 400 से अधिक पद टीएसपी के खाली है। 826 इंग्लिश के हैं जिसपे एसएलपी का विचार चल रहा है, जो बात है वो रखूंगा। 2013 सूचना सहायक, जाइए थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू आ गया था बीच में। ओके राम 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 बिल्कुल सभी को। इसके अलावा जो याचिकाकर्ताओं की जो लिस्ट वगैरह जो है उसके बारे में, किस प्रकार का जो पिटिशनर की जो लिस्ट है और किस प्रकार के याचिकाकर्ता बन रहे हैं, क्यों बनाए गए थे, किस प्रकार की बातें थी, सारी बातों के बारे में मैं लाइव आप लोगों से बात रखूंगा। सबसे बड़ी बात, जो हमारी जो टीम का जो काम है वो एक विजन क्लियर है, उसके आधार पे हम काम कर रहे हैं। ओके 2016 इंग्लिश की बात कर रहा हूं। कई लोगों को लग रहा था कि आज एक कैबिनेट मीटिंग होनी थी और कैबिनेट मीटिंग के तहत ही इस मीटिंग में इंग्लिश का नाम आना था, लेकिन उसमें एसएलपी वापस लेने की बात थी। लेकिन ऐसा नहीं था दोस्तों। मैंने पहले भी लाइव में आप लोगों को बोला था कि एसएलपी वापस ली जा रही है, सरकार 300% मैंने बोला था। आज भी मेरी इस संदर्भ में बात हुई है। तो 2016 इंग्लिश की आज की बात नहीं कह रहा हूं मैं कि आज इस कैबिनेट में, हालांकि कई लोग ऐसे विचार कर लेते हैं, कई मीटिंग हो जाती है, लेकिन हाँ सरकार इस पे कार्य कर रही है, विधिक राय ले चुकी है, आप लोगों के फेवर में फैसला ले चुकी है और जल्द ही आप लोगों को गुड न्यूज मिल जाएगी सरकार के द्वारा। तो आप लोग इस चीज को लेके कतई ना निश्चिंत रहे दोस्तों कि आप लोगों को गुड न्यूज नहीं मिलेगी। तो आप लोग इस बात को समझे कि 2016 इंग्लिश की रियल में एसएलपी के लिए सरकार कार्य कर रही है। एक बार जितने भी युवा साथी मुझसे जुड़ रहे हैं वो सभी ग्रुपों में इसका लिंक वगैरह शेयर कर दे, ताकि उनके सामने सारी बातें मैं रख सकूं। बार बार सवाल आते हैं, बार बार कॉल आते हैं, सारी बातें कई बार वो जान नहीं पाते हैं। 2016 गणित विज्ञान के जितने भी युवा साथी हैं, देखो दोस्तों 2016 और 17 दो भर्ती साइंस मैथ की है। 2017 में हमारी टीम ने, क्या कमेंट आया है, मेरी वाइफ को पिटिशनर बनाना है तो क्या डॉक्यूमेंट्स, इसके संदर्भ में मुकेश जी और उनकी टीम काम कर रही है। मुकेश जी, सुनील जी वगैरह इनकी टीम काम कर रही है, उनके नंबर आपको मिल जाएंगे। तो सूचना सहायक के बारे में बात रखूंगा, एक बार आप लोगों तक पहुंचाए बातों को। 2016 की भर्ती की बात कर रहा था मैं। 2016 गणित विज्ञान, इसको लेके एक 17 में हमारी टीम ने प्रमुख रूप से, आपको पता है सिंगल बैच में ऑर्डर हो चुका था, डिवीजन बैच में गवर्नमेंट ने अपील कर दी। अब इसके संदर्भ में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दिया जा रहा है, उसकी फाइल पेश कर दी गई है। हमारे एडवोकेट की टीम उस पर कार्य कर रही है। जल्द ही उस पर भी, उसकी भी हियरिंग होगी, उसकी डेट होगी और आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। सरकार की तरफ से उस पर सिंगल बेच के आदेश पे स्टे मांगा था, जिस पे स्पष्ट तौर से जज साहब ने मना कर दिया था। और दूसरी ये बात है कि 2016 में एक आदेश आपको पता है कि शंकर लाल जी के नाम पे हुआ था, और दूसरा जल्द ही जो पोस्टेड लोग हैं उनको उनकी छंटनी करके
या रीशफल प्लस वेटिंग का, इस प्रकार का हम एक आदेश लेके आ रहे हैं अंतिम पद का। 2017 का जो मेरे नाम से ही आदेश था, उसी आदेश के अनुसार इंप्लीमेंट करवा के हम एक कोशिश कर रहे हैं ताकि इस पे वरीयता सूची निकले और सही तरीके से निकले, आप सभी लोगों का उसमें भला हो। क्योंकि सरकार इसमें सरकार इसमें जो काम कर रही है, सरकार इसमें जो काम कर रही है वो एक लीगल तरीके से कर रही है। सरकार ये चाह रही है, कोई बात नहीं, पढ़े सरकार इसमें लिस्ट निकलवाने की चाह रही थी, लेकिन जो लिस्ट निकले तो उसमें 2018 के वही व्यक्ति वापस सेलेक्ट हो। इसके बाद में 2013 सूचना सहायक के युवा साथी कई काफी दिनों से इस बात को काम कर रहे हैं। देखो, सरकार की इस मुद्दे को लेके मनसा कम है, क्योंकि अगर सरकार की मनसा होती तो 2022 तक का लोगों को वेट, 21 है वर्तमान में, लेकिन 22 तक का वेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि 5-6 महीने सीधा सीधा निकाल देती है अगर सरकार निकालना चाहे। 2013 सूचना सहायक, जिनकी काफी सालों से युवाओं को खून के आंसू रोना पड़ रहा है, इसके संदर्भ में मैंने अपनी बात रखवाई है। मैं अपने एमएलए से कुछ जगह से कि उनको प्रेशर बनाया है, उन पे प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा हूं और उनको अपनी बात रखी है। उनको आपका जो मैटर जो मुझे सिंबू जी ने और जगदीश जी ने दिया है वो उनके सामने रखा, उनको समझाया भी है और जल्द ही वो उसमें सकारात्मक कार्य कर रहे हैं। और ऐसा उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया है, 2-3 बार बोला भी है स्पष्ट तौर से कि ये बात मैं आपकी रखवा रहा हूं। तो जैसे ही वहां से जो भी आदेश मुझे आता है मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा। आइए 2013 सूचना सहायक वाले पुलिस वेटिंग के बारे में पत्र लिख दूंगा। अभी मैं लिख नहीं पाया, पूरे दिन बिजी था। आज जो युवा साथी जो मुझसे जुड़े थे उनको मैं बता रहा हूं। इसके पश्चात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, जो आप लोगों को पता है, आज एक संशोधित विज्ञप्ति जारी हुई है। एक बार मजा नहीं आ रहा, आप लोग आज जुड़ नहीं रहे हैं, उसका कारण यह है कि थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू आ गया था। आप लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों युवा को जोड़े। देखो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज एक संशोधित विज्ञप्ति निकाली। कई लोगों को लगा दिन फिर गए, लेकिन एक अखबार ने संशोधित न्यूज भी निकाली, वो आपने देखा नहीं। विज्ञप्ति बहुत जल्दी उन्होंने पेज पे डाल दी, लेकिन उन्होंने अखबार की संशोधित न्यूज नहीं डाल पाए, क्योंकि मास्टर जी का खुद का नाम आ गया आज। दूसरी बात सुने, संशोधित विज्ञप्ति के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। इस विज्ञप्ति के संदर्भ में 6 तारीख को ही हमारी टीम ने उनको अवगत करा दिया कि मास्टर जी इस प्रकार से संशय है, बहुत सारी याचिकाएं आ जाएगी, बहुत सारे आपके पास फॉर्म आ जाएंगे, उनको आप सही तरीके से उन संशय को दूर करें। कई लोगों को लगता था कि असलम पिटिशनर बना रहा है, असलम की टीम पिटिशनर बना रही, नहीं दोस्तों, कुछ और खेल खेल रहा था। इनको पता नहीं है, इनको लगता है पिटिशनर से ही कुछ काम कर रहा है। एक ऐसा आधार मैंने तैयार किया है, एक ऐसी टीम तैयार की है, इनको पता नहीं है, क्योंकि हमारी टीम एक हमारा परिवार बन रहा था और कई लोगों के पेट में दर्द हो रहा था। बार बार ये कह रहे थे, हाँ विज्ञप्ति आ गई, आप तो संशोधित विज्ञप्ति आ गई, काम हो गया। अरे मूर्खो, आपको पता नहीं है इस विज्ञप्ति को निकलवाने के लिए हमने कितना काम किया है। इस प्रकार के आपको तो, आप तो बाहर करने वाले थे बीएड वालों को, अब बीएड वाले अंदर हो गए। अब अंदर हो गए तो आपको लगा कुछ लोग ही इनका ये श्रेय ले गए, वो लेंगे, तो उनको सहानुभूति जता रहे हो। चलो कोई बात नहीं, सहानुभूति जताइए, कोई बात नहीं, लेकिन संवेदनशीलता आपकी लोग पहचान चुके हैं। देखो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो आज विज्ञप्ति है और एनसी, उसमें बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों। इसी सरकार की बोर्ड ने विज्ञप्ति निकाली है, सरकार और बोर्ड मिलकर बहुत बड़ा खेल खेल रही है। आपको पता है 4 तारीख को बीएड वालों को बाहर कर दिया, कोर्ट का आदेश हुआ, शामिल हुए ना, लेकिन अब इनको लगा कि इनकी इतनी एडवोकेट की टीम उतर गई, शामिल करना पड़ेगा, ये लोग कमजोर ना हो जाए, तो अब ये गेम खेला ओवरऑल वाला। जबकि स्पष्ट तौर से इन्होंने कहा कोर्ट के आदेश अनुसार, स्पष्ट तौर से कोर्ट कह रहा है, स्पष्ट तौर से। राकेश मीणा जी, आपका कमेंट टीम पढ़ा रही है, बिल्कुल मैं पढ़ूंगा। एक बार बात रख देता हूं, क्योंकि लोग बात सुनना जरूर
पसंद करते हैं कि ताकि मैं पूरी बात रख दूं, कई बार बात रह जाती है इसलिए। तो हम बात कर रहे थे, अब इसी सरकार ने बीएड वालों को अलाउ किया, लेकिन बीएड वालों के खिलाफ एक याचिका लगा रखी है। दोस्तों आप इस बात को समझ जाइए, एनसीटी की जो गाइडलाइन है 2018 की, उसमें सरकार ने अल्ट्रा वायरस चैलेंज किया है, उस रूल्स को ही खत्म कर रहा है जिसमें बीएड वालों का हक हो रहा है, हक है, भला हो रहा है। आप सोच लीजिए, या तो सरकार आपके फेवर में नहीं होती, या तो सरकार आपके फेवर में नहीं होती, या सरकार आपके फेवर में है तो कोर्ट में क्या कर रही है, उस एनसीटी के खिलाफ जो सरकार उतरी है 2018 के काउंटर रिट फाइल की है जिसमें बीएड वालों का अहित हो रहा है, उसमें मैंने अभी 300 लोगों को पार्टी बना दी है। सरकार सुन लीजिए, बहुत बड़ा आपको समझ से बाहर कर दूंगा, इतने लोग तैयार कर दूंगा। कई लोगों को लग रहा था पिटिशनर जो अलाउ हो रहे हैं एग्जाम के लिए, अरे मैंने पार्टी तैयार कर दी, मैंने खुद ने अपने संगठन के 200 लोगों के डॉक्यूमेंट्स लगा दिए, जो संगठन के जितने भी मेरे पदाधिकारी है फौरन तैयार हो गए। इस्लाम भाई साहब आपका एक आदेश, फौरन डॉक्यूमेंट भेज दिए, वकील साहब की टीम तैयार की, फौरन उनका काम कर दिया। आप लोग जितना सोचते हैं उससे एक कदम आगे हूं पप्पुओं, ध्यान रख लेना ये बात, आगे समझे। दोस्तों कई लोग बार बार ये कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स मत भेजो इनको, इनकी टीम ये कर रही है वो कर रही है। अरे दोस्तों, ये सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए, आपको कमजोर करने के लिए, आपको खराब करने के लिए ये काम कर रही है। जितने भी युवा साथी के डॉक्यूमेंट्स आए हैं मेरे पास, वो मैंने एडवोकेट्स की टीम को भिजवा दिए हैं, किस प्रकार से समायोजित किया है। कई लोगों को पहले लगा था, जब याचिकाएं लगी थी, कई लोगों को लगा था जोधपुर चला गया मेरे भाई का और मेरा जयपुर। जैसे रजनीश चतुर्वेदी जी है दौसा से, उनका एक भाई का जोधपुर की याचिका में, एक भाई का एक साथ डॉक्यूमेंट्स थे, एक जयपुर में था। वो मुझे पता है, मेरे एडवोकेट्स की टीम का पता है। मैं जब जूम मीटिंग करता हूं, आज एडवोकेट हमारे 4 और बढ़ चुके हैं, 4 एडवोकेट और नए आए हैं हमारे इस मैटर में। आपको चलो नाम बता देता हूं उनका, क्योंकि कई लोगों को पेट में दर्द होना जरूरी है। देवी साही जी आ चुके हैं, महेश कुमार जी आ चुके हैं। 2 नाम आउट करें, सुनीता जी, और एक नाम अभी आउट नहीं करेंगे, जल्दी एक बड़ी न्यूज देंगे आप लोगों को। कई लोगों को पेट में दर्द करवाना है, एडवोकेट का एक पैनल और तैयार कर रहा हूं। और कुछ लोगों को लग रहा था ना कि 3 ही एडवोकेट उतारे थे। अरे दोस्तों, 9 एडवोकेट की टीम थी, 7 और उतारे थे, और एक वीसी से था। 9 एडवोकेट वहां थे, एक वीसी से थे। तो उस दिन का नजारा आप लोग अगर देखें तो आपको पता चलेगा। सारी फोटोज मेरे पास है, मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि कोई मेरे पास आता है जो बीएड धारी, जो मेरा खास लोग है, उनको मैं दिखा रहा हूं कई बार। लेकिन चलो उस बात को छोड़े, मैं ये कह रहा हूं आप लोगों की याचिकाएं, केस नंबर मैं अपने पेज पे डाल दूंगा। आप लोगों को, कई लोग ये कह रहे हैं हम पिटिशनर जो बन गए हैं तो हम किस प्रकार देखें, तो सारे केस नंबर डाल दूंगा। कुछ केस नंबर जो जयपुर के थे वो जोधपुर चले गए हैं, उस वजह से उनकी डेट चेंज हो गई है, सॉरी उनके केस नंबर चेंज हो गए। तो उनको आपको गूगल पे जाना है, हाईकोर्ट डालना है, हाईकोर्ट पे 3 जब डॉट से आती है साइड में, उस पर क्लिक करना है, केस स्टेटस देखना है। केस स्टेटस में आपको जोधपुर जाना है, जोधपुर से ई सर्वर पे जाना है, केस नंबर डालना है, और फिर अपनी नाम देख सकते हैं। तो आप लोग कतई ना घबराए, आपका नाम ऑनलाइन होगा किसी प्रकार से। और कई लोग कहते हैं अभी भी पिटिशनर बनना जरूरी है। अरे भाई लोग, केवल याचिका करता नहीं है, आपको पार्टी बनना है, एनसीटी की गाइडलाइन को बचाना है। अब मुद्दा यह नहीं है कि बीएड बीएसटीसी, अब मुद्दा यह कि बीएड को जड़ से काटने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा प्रयास इतना है कि यह सरकार या तो आज भी ओपन चैलेंज कर रहा हूं, या तो युवा युद्ध 12 लाख परिवारों का हित सोच ले, वो जो काउंटर रिट फाइनल पेश की हुई है एजीजी की तरफ से वो वापस ले, या फिर हमारा एक संगठन बड़ा धड़ा राजस्थान का इस सरकार के खिलाफ उतरेगा। दोस्तों, बहुत बड़ी बातें हैं। एनसीटी की जो गाइडलाइन के खिलाफ उन्होंने ये रिट फाइनल की है, कई चीजें रखी है, तो बहुत सारी बातें हैं। कई लोग आप लोगों को गुमराह करते हैं, उनको पता नहीं है कि क्या हो रहा है,
उनको समझ नहीं आ रही है, क्योंकि परिवार मेरा बढ़ रहा है, पेट में दर्द उनको हो रहा है, दोस्त मेरे पे विश्वास कर रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स आप मुझे निकाल के दे रहे हैं, उनको लग रहा है उनके जैसे जेब से जा रहा है कुछ, बड़ा दर्द होता है और वहीं पे आनंद आता है। और कई लोग अखबारों में तथकथित रूप से, ये छेदी लालो जी के आज का एक अखबार देखा तो उनको बड़ा दर्द हुआ, हालांकि मैं कभी नहीं चाहता, क्योंकि मेरे पास इस प्रकार की प्रूफ्स है, लाइव बोल रहा हूं, बहुत सारे प्रूफ्स है इन छेदियों के। मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता कि वो अपने कर्म से खुद मर जाएंगे, वो अपने कर्म, मैं अपना कर्म कर रहा हूं, उनको पता नहीं है कि मेरा उद्देश्य क्या है। मैं सत्य और तथ्य के लिए कार्य कर रहा हूं और मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है, फिर भी वो अपने हाथों से अपने आप को खराब कराएंगे। हमारी टीम सच्चाई और पारदर्शिता के साथ कार्य कर रही है। दोस्तों, आप लोगों ने जो विश्वास जताया है, कई बातें और है, जैसे अखबार में किसी की छवि खराब करने के लिए, देखो दोस्तों, कल हमारे एडवोकेट ने उसी न्यूज़पेपर के संपादक को और उसी जो पत्रकार था उसको लीगल नोटिस भेज दिया है, मानहानि का, गुमराह करने का। और कल मैं उस लीगल नोटिस की प्रतिलिपि अपने पेज पे भी डाल दूंगा। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, जो गलत है वो गलत है। मैंने कहा था ना, मेरी टीम पे जो उंगली उठाएगा, मेरे पे जो उंगली उठाएगा, गलत उठाएगा, उसकी उंगली काट दूंगा और तरीके से काटूंगा, इतनी तरीके से काटूंगा कि बड़ा दर्द होगा, स्वाद भी आएगा उसको, समझ में नहीं आएगा। छुरी सुना है ना, छुरी से कटते हैं तो अच्छा आराम से कट जाता है, उल्टी छुरी से कटते हैं ना तो उसको पत्ता भी नहीं चलता और दर्द भी नहीं होता और उसको पत्ता ही नहीं चलता, वैसे कहानी होगी। दोस्तों चलो वो चीजें अलग है। 2016 एसएलपी वापस होगी दोस्तों, 2016 इंग्लिश केस नंबर इनका देखो। मैं अपने अलग तरीके से कार्य कर रहा हूं दोस्तों, बहुत अलग तरीके से काम कर रहा हूं, पूरे दिन मैं इस चीज को लेके लगा रहता हूं। कई बार अलग अलग से कॉल आ जाते हैं, कोई और मुद्दे आ जाते हैं, तब मैं नहीं बोल पाता हूं, लेकिन बिल्कुल बेधड़क बीएड धारी लेवल प्रथम की तैयारी करे। 1 तारीख को आप देख लेना, आपका भाई आपको झुकने नहीं देगा, कितनी भी ताकत आ जाए। और अपन उस तरीके से कार्य करेंगे, हम लीगल तरीके से कार्य करेंगे, हम आप लोगों के हित के लिए कार्य करेंगे। कई लोग ये कहते हैं मैंने तो अपने आप को अलग कर लिया, क्यों? देखो पहले भी मैंने आपसे वादा किया था दोस्तों, अब भी मैं कर रहा हूं, मैं मुद्दे पे खड़ा रहूंगा और जितना मेरे से बनेगा मैं 100% कोशिश करूंगा। हम पारदर्शिता के साथ कार्य कर रहे हैं, हम अपने कार्यों को अंजाम देने के लिए कार्य कर रहे हैं। AN-JN भर्ती के बारे में मैं बात रखूंगा दोस्तों, जरूर रखूंगा। राकेश मीणा जी बताइए, और कोई कमेंट है तो आप रखें, क्योंकि लाइव कई बार लंबा खींच जाता है। मुद्दे मैंने रख दिए हैं, जो भी आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप लोग हमारी टीम के जो नीचे 2 नंबर चल रहे हैं उनसे भी संपर्क करें, लेकिन अपने आप को सिक्योर जरूर करें। आप लोगों को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, याचिकाकर्ता के नाम पे वो आपको गुमराह भी कर रहे हैं कि याचिकाकर्ता की अब जरूरत नहीं है। अरे आपको पता है मिली भगत है उनकी, बहुत बड़ी क्रोनोलॉजी है, बहुत बड़ा प्री प्लान है जिसके साथ ये काम कर रहे हैं। एक तरीके से उन्होंने न्यूज में निकलवाई, छवि धूमिल करने की कोशिश की, क्या मिला उनको? ज्यादा बदनामी हुई, क्योंकि सभी को पता है सांच को कोई आंच नहीं, झूठ के पांव नहीं। मैं उसी तथ्य पे काम कर रहा हूं जहां पे सत्य है और जहां पे मेरा परिवार जुड़ा हुआ है। आप लोग मेरे परिवार के हिस्सा है। दूसरी, कई लोग कहते हैं जिनका वकील मजबूत होगा, भाई साहब वकील तो अपना मजबूत होगा, लेकिन आपका विवेक मजबूत होना जरूरी है।
वकील की मैं कोशिश 100% करूंगा। और जितना ये लोग सोचते हैं ना, जितना ये गब्बन गोब्बन की बातें करते हैं अपने आप को, उससे ज्यादा तो मैं आईटीआर फाइल कर देता हूं, उनको पता नहीं है। दूसरी बात, आप लोग जितने भी पिटिशनर बने हैं उनकी सारी सूची टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाएगी। टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो BED, आप सर्च कर ले, BED 1ST नाम से है। उसमें लगभग 19-20 हजार मेंबर है, उसमें डाल दी जाती है सारी जानकारी। मैं नहीं देख पाता हूं, टीम डाल दी जाती है। तो आप सभी लोग इस बात को समझे कि मुद्दे बहुत है, लेकिन सच है, सच के साथ कार्य करें। गुमराह करने वाले आएंगे। आप लोग याचिकाकर्ता बने, आप लोग मेरे से जुड़े, आप लोगों ने सहयोग किया, आपकी वजह से वकील उतरा, आपकी वजह से हम आज फार्म भर रहे। आप ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरे पे विश्वास किया, और मैं आपके विश्वास को पहले भी नहीं टूटने दिया, आगे भी नहीं टूटने दूंगा। दूसरी बात, कई लोगों को दर्द होता है, क्या हमारे वकील फ्री में काम करते हैं? क्या हमारे वकील फ्री में काम करते हैं? नहीं करते। याचिकाकर्ता के बारे में जो सवाल आ रहा है, मैं आपको कह रहा हूं, एनसीटी की जो गाइडलाइन को जिन्होंने चैलेंज किया है, इन्होंने हमारे एनसीटी के अल्ट्रा वायरस को जो चैलेंज करते हुए काउंटर रिट फाइल की गई है, उसमें हम पार्टी बन रहे हैं, दोस्तों। उसके लिए मैं काम कर चुका हूं, 300 लोगों को उतार चुका हूं, जिसमें 200 मेरे संगठन से जुड़े हुए पदाधिकारी है। और कई लोग कहते हैं बोर्ड ने ये निकाल दिया। अरे बोर्ड ने तो विज्ञप्ति निकाली, बोर्ड पैसे दे रहा है क्या आपको? बोर्ड आपको लूट रहा है, आपसे ले रहे हैं। कई लोगों के फार्म में गलतियां आ रही है और आ रही है, तो बिल्कुल घबराए नहीं, विश्वास करें आपके दोस्त पे, आपके परिवार पे। और उन लोगों को कह रहा हूं, बाज आ जाए अपनी हरकतों से, वरना समझ से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि हम अब हर कदम पे लीगल नोटिस के द्वारा काम भेजेंगे, लीगल तरीके से काम करेंगे और हर जगह एक्सपोज करेंगे। क्योंकि इतना मेरे पास सामान है कि जितना तुम कितने को बहका के कर सकते हो ना, मैं उनको समझा के कर सकता हूं। और समझाना मुझे आता है, किस प्रकार से कितना धड़ा बढ़ाना है वो मुझे समझाना आता है। एसआई भर्ती को लेके बहुत सारे कॉल आए हैं। कई बार मैं कमेंट लिखा, दौड़ा राम, अरे असली नाम मत बताओ, उसका असली नाम मत बताओ, लोगों को पता चल जाएगा। जो व्यक्ति अपने बाप का दिया हुआ नाम, मां बाप के दिया हुआ नाम पे नहीं चल सकता, वो आपके कर्मों के लिए चल जाएगा। आप खुद सोच लीजिए। दोस्तों, एसआई भर्ती के बहुत सारे लोगों के कॉल्स आ रहे हैं। बिल्कुल गुर्जर दौलत जी, कमेंट पढ़ लूंगा। चलो कमेंट ही पढ़ते हैं। एसआई भर्ती के लिए 3 दिन का आप समय दे, मैं आपकी बात को रख रहा हूं। हमारी टीम तैयार कर रही है। इसके संदर्भ में मैं आप लोगों के सामने एक टीम उतार रहा हूं, और आपकी जो एज को लेके जो बार बार कॉल आ रहे हैं उनको हम पूरा करेंगे। पूरी हम कोशिश करेंगे। किस प्रकार की विधिक राय ले रहा हूं कि किस प्रकार से ये सॉल्यूशन हो सकता है, किस प्रकार का एक निपटारा हो सकता है। और यदि सरकार इस बात को मानती है एसआई भर्ती में एज को लेके, तो ठीक है, वरना फिर न्यायपालिका, जहां पे कार्यपालिका फेल होती है वहां पे न्यायपालिका अपना कार्य करती है, और न्याय के आधार पर हम कार्य करते हैं। और हमारा पूरा विश्वास उस संविधान में है, और उस संविधान ने हमें एक न्यायपालिका दी है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। वहां से हम फेल नहीं होंगे। हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और तथ्यों के साथ लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े। एक बार आपके कमेंट देख लेता हूं, कोई कमेंट है तो आप रखें, आपकी बात मैं सुनूं। फर्स्ट ग्रेड को लेके शिक्षा मंत्री जी ने 2 दिन पहले ही 2 टुक में यह कहा है, इनको मैं नियुक्ति दे रहा हूं, एक वेटिंग सूची और निकाली जाएगी। एक और वेटिंग सूची निकालने के तुरंत पश्चात 3000 से 5000 पद भी कर सकता हूं। 3000 बाकी कंफर्म है। 2016 का रख चुका हूं दोस्त, एसएलपी वापस हो रही है, आप घबराए नहीं। एग्जाम डेट के बढ़ाने की बिल्कुल हम पक्ष में नहीं है। 25 को होगी भाई, तैयारी करे, तैयारी बहुत टाइम पड़ा है। इतना कितना बड़ा एग्जाम है। हम
25 तारीख को एग्जाम करवाने के पक्ष में है। आप लोग तैयारी करें, उसी के आधार पे कार्य करें। रीट 2016 की लक्ष्मण जी बोल चुका हूं, 17 की बोल चुका हूं। टीएसपी के बारे में हम बिल्कुल, राकेश मीणा जी कमेंट करें। सूचना सहाय के बारे में बोल चुका हूं। याचिकाकर्ता रोज बन सकते हैं, बनिए। अलग अलग मुद्दे हैं, आप चिंता की स्थिति खराब है, पिटिशनर बनना चाहता हूं, मेरे पैसे, अरे मेरे पास आइए, आपका भाई बैठा है, क्या पैसे की कमी, आप आइए, बिल्कुल मेरे ऑफिस में आइए, आपके लिए मैं बिल्कुल तैयार बैठा हूं। बिल्कुल तारानगर से हूं, तारानगर चूरू से। शंकर जांगड़ जी, भरतपुर में भी दर्द हो रहा है लोगों को। अच्छा, बड़ा दर्द हो रहा है, थोड़े दिनों में दर्द खत्म कर दूंगा, चिंता मत करो। उनके फिर कुछ और होगा। एनटीटी 2018 के, इसके संदर्भ में मैं जानकारी प्राप्त करके बताऊंगा। राकेश जी आपने कुछ लिखा नहीं, मेरा भी पढ़ लो, क्या लिख रहे हो बोलो तो सही। राकेश जी का कमेंट पढ़ने के लिए मैं बैठा हूं। और कोई कमेंट है तो रखे। 2016 साइंस मैथ के बारे में बोल चुका हूं। कब एसएलपी वापस होगी मैं आपको कल या परसों तक फाइनल और बता दूंगा, कितना टाइम लगेगा। कोचिंग वाले अफवाह फैला रहे हैं तो उनसे बचे। अरे राजकुमार जी बिल्कुल पधारे मेरे पास, आप ऑफिस आइए। फर्स्ट लेवल की तैयारी करें, बिल्कुल तर्क करें, फर्स्ट लेवल की तैयारी करें, बीएड धारी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलान का ई मित्र पे आप थोड़ा संपर्क करें। कोई छोटा मोटा नेटवर्क इशू होगा, बाकी कोई दिक्कत होगी तो अपन देख लेंगे। शुक्रिया नितेश जी। इंफॉर्मेशन असिस्टेंस बैटिंग, इसका मैं पता करूंगा। ईडब्ल्यूएस एज रिलैक्सल, ये एज में जो रिलैक्स को लेके, शुक्रिया सुनील जी, सोनू जी, विनोद जी, बढ़िया हूं। टीएसपी पधार रहा हूं जल्दी। मैं टीएसपी के जितने भी युवा साथी है, वागड़ कांठल के लोग हैं, उनको मेरी और मेरी टीम यहां पे रखती है। आऊंगा मैं बेणेश्वर धाम, जल्दी आपको सूचना दे दी जाएगी, जहां संत मेव जी की द्वारा स्थापित खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। माघ पूर्णिमा को मेला भरता है, वहां पे मैं पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगा। उन लोगों को पता नहीं है, पहुंच जाते हैं, लेकिन लगभग मैं जानता हूं। लगभग कंप्यूटर टीचर के बारे में बात रखूंगा। चलान ऑनलाइन हो जाएगा अगर कोई बात है। शुक्रिया आप सभी लोग जुड़े। पर अरे कई लोग बीएसटीसी वाले प्राथमिकता का शब्द यूज कर रहे हैं, उनको पता नहीं है बॉम्बे हाईकोर्ट का 22 नंबर पैराग्राफ में स्पष्ट तौर से प्राथमिकता को फटकार लगाई हुई है। किस चीज की प्राथमिकता? कंपटीशन है, किस चीज का प्राथमिकता? रिजर्वेशन ले लो, प्राथमिकता अलग चीज होगी। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 16.4 उसमें स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि निम्न आय वर्ग जाति या पिछड़े महिला, उनके लिए राज्य सरकार चाहे तो आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। यह नहीं कर सकती कि मंत्री जी का बेटा ही बनेगा। राकेश जी आप तो मुझे पर्सनली मैसेज कर दो यार, कॉल ही कर दो। आपका मैसेज पढ़ नहीं पाता हूं और आप फिर कहते तो मेरा पढ़ा नहीं। आप मुझे पर्सनल कॉल ही कर लेना राकेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग जुड़े। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।